नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्पस के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। पर्पस दरअसल ये है कि ये जो दौर है, ये जो समय चल रहा है, उत्तराखंड में इस वक़्त कई सारे पदों पर वैकेंसीज़ यानी रिक्तियाँ निकली हुई हैं। उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द से जल्द उन रिज़ल्ट्स भी उसके फाइनल रिज़ल्ट्स भी आ जाएँगे प्रीलिम्स, मेंस इंटरव्यू के बाद। और बहुत जल्द जो है याज राज्य के कई सारे युवाओं को जो है सरकारी सेवाओं में उनकी नियुक्तियाँ हो जाएँगी। तो उस संबंध में मैं बात करना चाहता हूँ। एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही फॉर्म आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नए युवा, उनकी ये बातचीत शुरू हो जाती है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो मैं थोड़ा-सा सत्यता की तरफ, सच बात की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करूँगा रखूँगा। तो मेनली ये है कि पहले तो जो लोग वास्तव में सरकारी सेवाओं में जाना चाहते हैं, जाने की इच्छा रखते हैं, तो वो कोई 1 दिन की तैयारी या 1 हफ्ते की तैयारी के आधार पर ये ना सोचें कि सेवा में उनका चयन हो जाएगा। इसमें कई वर्षों की तपस्या शामिल होती है। मेहनत करने के बाद भी कई सारे युवा इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, तो जो अगर तुरंत-तुरंत फॉर्म आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, तो फिर अगर वो चाहेंगे कि ये सोचेंगे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इसकी माँग करना या इसके बारे में सोचना भी अपने आप में एक सही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि एक तो अगर आपका ड्रीम ये तय है कि आपको सरकारी सेवाओं में जाना है, तो आप अपनी तैयारियाँ शुरू कर लें और लंबे समय के लिए अपने को धैर्य और संयम के साथ अपनी तैयारी को करें। फिलहाल मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस संदर्भ में कि ये जो परीक्षाएँ अभी आयोजित हो रही है, जैसे कि आप जानते हैं अभी रविवार को आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड फॉरेस्ट रेंजर यानी वन क्षेत्र अधिकारी का प्रीलिम्स हो चुका है। अभी 12 दिसंबर को जो है हम लोग जानते हैं नायब तहसीलदार का प्रीलिम्स हो रहा है एनटी का। उसके बाद हम लोगों को जहाँ तक आयोग ने अपने बारे में बताया है कि 12 फरवरी 2022 में जो है अपर पीसीएस का भी प्रीलिम्स शेड्यूल है। उसके अलावा भी कई सारे एग्ज़ाम्स हैं लाइक आप जानते हैं कि ये जो एडवोकेट जनरल है उस ऑफ़िस में समीक्षा अधिकारी का और सहायक समीक्षा अधिकारी का इन पदों पर भी नियुक्तियाँ होनी है। सचिवालय में आरओ, एआरओ के पदों पर भी तकरीबन 120 से 130 पद आ रहे हैं। उन पर भी एग्ज़ाम होना है, उसके बारे में भी उसकी अधिसूचना आई नहीं है। जेईई के कई सारे पद आए हैं। यूके ट्रिपल एससी में ग्रुप सी के कई सारे पदों पर अभी 4 दिसंबर को परीक्षा होनी है, नेक्स्ट संडे को। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इस तैयारी को करने के लिए 2-3 बातों पर गौर कीजिए। यहाँ पर अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, वो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तराखंड, दोनों आयोगों के संबंध में बात कर रहा हूँ। दोस्तों जो ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है, तो 2 चीज़ों पर आप डेफ़िनेटली फ़ोकस कीजिएगा। अगर मैं कहूँ, एक तो उत्तराखंड जीएस पर काफ़ी ज़ोर दीजिए और दूसरा करंट अफ़ेयर्स को बहुत गंभीरता के साथ तैयार कीजिए। करंट अफ़ेयर्स और उत्तराखंड जीएस के अलावा अगर किसी विषय पर आपकी पकड़ मज़बूत होनी चाहिए, तो वो है पॉलिटी। यानी पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है कि जिस विषय से प्रश्न लगभग तय हैं कि आने ही आने हैं। पेपर किस कैटेगरी का हो, पेपर कोई भी हो, लेकिन पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आयोग पूछ रहा है। तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति आपका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ज्योग्राफी है, उसके बाद फिर हिस्ट्री है, देन इकोनॉमी है और साइंस के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो 3 टॉपिक्स पर तो अब मेजरली काम कीजिए दोस्तों। एक है आपका उत्तराखंड का जीएस, एक है आपका करंट अफेयर्स। आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ डालिए। पूरी तरह से पढ़ डालिए और अगर आप एक-एक बार उन करंट अफेयर को पढ़ लेंगे तो ऑप्शंस जब 4 आपके सामने होते हैं तो उसमें से आराम से आप गेस कर लेंगे कि यही आंसर होना चाहिए। तो एक बार बस नज़रों के आगे जो है आपके वो टॉपिक आना चाहिए, वो करंट अफेयर का पार्ट आना चाहिए या उत्तराखंड जीएस भी आप ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी एक बार आपकी आँखों के सामने अगर आ जाता है, तो उसके बाद 4 ऑप्शंस में आप ईज़िली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। दूसरा दोस्तों अभी कल एफआरओ का जो परसों पेपर हुआ उसके बाद कई सारे छात्रों से मेरी बातचीत हुई है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ छात्रों का एक ट्रेंड होता है कि वो जितने क्वेश्चन्स आते हैं 100% श्योरिटी के साथ उतने ही क्वेश्चन वो करके आते हैं। ठीक है? अब उनमें कई सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई लंबी तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है, वो कह सकते हैं कि हमें जितने आते थे हम उतने करके आए। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या मान लीजिए 150 में से वो 110, 115 या 105 इतने क्वेश्चन्स करके आ रहे हैं। लेकिन संभावना उनकी भी है कि उनके कई सारे क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे।
लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट्स नए तरीके से तैयारी करने जा रहे हैं, न्यू कमर्स हैं, अभी न्यूली उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, लेकिन फिर भी काफी सारे सेगमेंट उन्होंने प्रिपेयर कर लिए थे और उसके बाद अब वो एग्जाम में बैठ रहे हैं, प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं। तो अगर वो भी इसी स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे, कौन सी वाली, कि जितने क्वेश्चंस हमें 100% आते थे उतनी क्वेश्चन हम करके आए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिले, उन्होंने 70 ही क्वेश्चंस किए अटेम्प्ट 150 में से। तो उन्होंने कहा 70 क्वेश्चंस मैंने वो किए जो 100% श्योर है। लेकिन जब हमने आंसर की के साथ उसको मैच करवाया तो उसमें से उनके जो है 12 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। ऑब्वियस है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और वो बहुत बड़े गलत उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की, ऐसा नहीं है। आप 100% श्योर जब भी होते हैं तब भी आपके कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। तो 70 क्वेश्चंस में से 12 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, भले ही ये कोई बहुत खराब परसेंटेज नहीं है गलत होने का, लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिए, आप करके ही 70 क्वेश्चंस आए हैं और आपको मालूम है कि 70 के 70 अगर 100% सही हो भी, 100% अगर श्योर हो भी गए, तो भी 70 के 70 क्वेश्चंस यानी 70 मार्क्स हो जाने के बावजूद भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जनरल कैटेगरी में है। 150 में से आप अगर 70 के 70 मार्क्स भी ले आते हैं तो भी आपकी कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, बिकॉज 90 85 टू 90 95 इतना कट ऑफ जनरल का रहने वाला है। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन करने का फायदा क्या है? फिर मैंने कहा आपने और क्यों नहीं मारे, कि सर अगर और क्वेश्चंस में अगर मार लेते तो वो तुक्के हो जाते तो और गलत हो जाते। तो देखिए मैं ये कहूंगा कि तुक्के मारने पड़ते हैं। मैं बार बार अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, और अगर आप लोग व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, आपके साथी लोग हैं, नए कमर्स हैं जो एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं, देखिए तुक्के लगाइए। अगर आप तुक्के नहीं लगाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आएंगे, तो देखिए कम क्वेश्चन, जैसे कि मैंने कहा कि 70 क्वेश्चन करके आया कि स्टूडेंट, तो 70 के 70 सही भी हो जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, प्रीलिम्स क्लियर होगा नहीं। और मैं आपको बताऊं, देखिए प्रीलिम्स को और मेंस को दो तरीके से आप लिया कीजिए। प्रीलिम्स इस तरह से लीजिए कि उसे सिर्फ क्वालिफाई करना है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्रॉस करनी है। तो जब आप कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद कितने भी नंबर आए, अब मान लीजिए कट ऑफ प्रीलिम्स की गई 95, राइट। अब एक स्टूडेंट के 95 मार्क्स हैं और प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, और एक स्टूडेंट के 150 में से 140 मार्क्स हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेंस में तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली प्रीलिम्स को आप इसी तरह से दीजिए कि हमें उसकी कट ऑफ क्लियर करनी है। ठीक है, तो वो कब होगी, तो आप ही मान के चलिए कि आप जितने क्वेश्चंस भी करके आएंगे, 100% श्योर वाले भी करके आएंगे, तो भी आपकी कुछ गलतियां तो होंगी होंगी। ठीक है, तो अगर आप कम से कम 150 में से 120 करके आते हैं, 120 में से आपके जितने आपने तुक्के मारे, बहुत कम संभावना है कि सारे गलत हो जाए। तो सारे गलत नहीं होंगे, कुछ सही भी होंगे। अगर आपने 30 क्वेश्चन तुक्के मारे और आपके 15 गलत हो गए, 15 सही हो गए, तो आप लगाओ, हिसाब लगाओ, 15 क्वेश्चन यानी 15 डिवाइडेड बाई 4, लगभग 3.5 मार्क्स आपके कम होंगे। और बाकी के 15 नंबर जो आपको मिले उसमें से माइनस 3.5 अगर आप करेंगे तो लगभग 11.5 12 नंबर आपके बन गए, राइट। तो 11.5 प्लस हो गए आपके, वो प्लस ही आपको कट ऑफ से ऊपर ले जाएगा। और अगर आप ये सोचकर आते हैं कि नहीं इतनी मेरे को आता है, मैं इतनी करूंगा, तुक्के नहीं मारूंगा, गलत नहीं करूंगा, तो ऐसे प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। सो दैट दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए कि दोनों एग्जामिनेशंस को यानी मेंस को और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के जो तरीके हैं, उनमें एक तरीका ये कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कीजिए। अब उस मैक्सिमम अटेम्प्ट में कई बार गलत होते हैं, कई बार सही होते हैं, तो उसके लिए भी एक सेकंड स्टेज आती है जिसके कहते हैं इंटेलेक्चुअल तुक्का। आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको घर में कुछ आज प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कई सारे इंस्टीट्यूट्स आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, 200-250 रुपए में आपको 5-7 टेस्ट मिल जाते हैं। आप बिल्कुल लीजिए उन टेस्ट को, जहां से मिल रही है लीजिए, लगातार टेस्ट कीजिए, तुक्के मारिए और देखिए उसके तुक्के में आपके कितने तुक्के सही होते हैं। कई बार थिंक आउट कीजिए। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, एफआरओ के पेपर में आया था कि अंतरराष्ट्रीय जो है डाक टिकट प्रदर्शनी फिल निप्पॉन कहां पर हुआ। तो उसमें जस्ट एक नॉर्मल सा, अगर किसी को कुछ भी नहीं पता तो निप्पन, मैंने आपको बताया कि अगर आपने वीडियो देखी होगी देखिएगा, आंसर की एफआरओ की जो जीएस की मैंने दी है, तो निप्पन कहते हैं जापान को, तो वो निप्पन से अगर आप तुक्का मारते हैं तो जापान हो जाता है। ठीक हो गया। ऐसे एक आध क्वेश्चन थे, लाइक एक क्वेश्चन था कि इसमें ड्रोन से जो है हरा भरा वृक्षारोपण करने वाला काम कौन करेगा, तो ड्रोन एक, और ड्रोन से वृक्षारोपण करना, तो ऑब्वियस सी बात है एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला राज्य होना चाहिए। और दक्षिण भारत के राज्य आप जानते हैं, तो उसमें तेलंगाना एक ऑप्शन था, दक्षिण भारत में ओनली। तो तुक्का मार सकते हैं तो तेलंगाना तुक्का मार के आ जाओ, और तेलंगाना सही भी हो गया। तो तुक्कों में भी एक एक ऑनेस्टी होती है, तुक्कों का भी एक एक जबरदस्त बैकग्राउंड होता है कि आप जो तुक्का मार रहे हैं उसके पीछे भी कोई ना कोई लॉजिक आप देख। रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित 4 देशों में से, जो अभी एफआरओ का पेपर था उसमें रीजनिंग में क्वेश्चन था कि निम्नलिखित 4 देशों में से
कौन सा देश अलग है? तो उसमें ऑप्शन था इंडिया, ब्राजील, चाइना, अर्जेंटीना। अब किस आधार पर आप मानेंगे? तो अब उसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट था कि भाई इंडिया, चाइना और ब्राजील ब्रिक्स की कंट्री, ब्रिक्स मेंबर्स हैं, राइट? और अर्जेंटीना नहीं है, सो अर्जेंटीना इज अ रॉन्ग आंसर। तो वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं था, वहां लॉजिक था, है ना? तो आपके जो अदर्स नॉलेज आपके पास है, उस नॉलेज को यूज करके आपने एक लॉजिक बनाया। तो कई सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन में लॉजिक बनाना पड़ता है। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन और था कि माइक्रोसॉफ्ट ने किसे अपना चेयरमैन बनाया। तो अब सीधा सा प्रश्न था कि सत्या नडेला का नाम उसमें था। सत्या नडेला भारतीय भी थे, सत्या नडेला सीईओ भी थे। तो तुक्का ये मार सकते हैं कि यार सत्या नडेला सीईओ से चेयरमैन बन सकते हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। जब कुछ नहीं आता है तो सत्या नडेला, तुक्का ही मारना, तो सत्या नडेला को मार सकते हैं, ऑब्वियस आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन और था कि कौन सा राज्य है जिसमें जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को जीएनपी यानी जिसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट के साथ जिसको जोड़कर जो है अब जीडीपी की गणना करेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में भी उत्तराखंड उसमें ऑप्शन था, उत्तराखंड का वो पेपर था। तो जब कोई नहीं आता है तो उत्तराखंड को तुक्का मार दो। अब उत्तराखंड को तुक्का मार देंगे तो जनरली वो सही भी हो गया, है ना? तो आप देखेंगे कि ऐसे कई सारे तुक्के जो है जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन छोड़ना नहीं था और आपने तुक्का मारना था, तो इंटेलेक्चुअल तरीके से थोड़ा सोच विचार करके लॉजिक लगा के आप तुक्का मार दो और इस तुक्के के साथ भी आप कई सारे क्वेश्चंस को करके आओ। तो इस तरह से आपके प्रश्नों की संख्या बढ़ जाएगी और संभावना तभी रह पाएगी, ठीक है? नहीं तो आप अगर आप 70 के 70 या इतने ही क्वेश्चन करके आएँगे तो संभावना 0 है। आप पेपर हॉल से बाहर जाते ही कह सकते हैं कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। और अगर आप कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँगे तो ये कह सकते हैं कि संभावना बरकरार है, घर में आंसर चेक करूँगा देन बताऊँगा। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी और मैं इसलिए यहाँ पर लाइव आया हूँ। आप इसको समझिए कि अब मैं यहाँ पर आपको पिछले 8-10 महीनों का लगातार वीडियोज़ के साथ करंट अफेयर्स करवाता हूँ, करवाना शुरू कर रहा हूँ और उस करंट अफेयर की वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को भी इसमें डायरेक्टली मुझसे बात करनी है, कुछ चीज़ का क्वेश्चन से कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप लाइव जब स्ट्रीम ये इसमें मैं यूट्यूब में रहता हूँ, आप तब भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम तब भी उसका यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, छोटी-सी वीडियो थी। थोड़ा-सा आप लोगों से संबंध में बातचीत करनी थी। लगातार पेपर आ रहे हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। अपनी करंट अफेयर्स को, उत्तराखंड को और पॉलिटी को खास तौर पर थोड़ा मजबूत बनाइए। साइंस के क्वेश्चंस को पकड़ करिए और ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पर थोड़ा फोकस करिए और इस तरह से अपनी तैयारी को आकार देके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आइए। तो अगली जो प्रिपरेशन का टारगेट है वो है एनटी का एग्ज़ाम, लोक सेवा आयोग उत्तर हरिद्वार का। और 4 दिसंबर को भी यूके ट्रिपल एससी का पेपर है, उन सभी छात्रों के लिए भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तब तक मैं कुछ ही एकाध करंट अफेयर्स की वीडियो आपके बीच में लेकर आऊँगा। आप उसे ज़रूर देखिएगा। ऑब्वियस है कि उसमें से क्वेश्चन्स आएँगे ही आएँगे क्योंकि करंट अफेयर लिमिटेड है। जितना करंट अफेयर है उसी में से कुछ क्वेश्चन्स बनेंगे, राइट? तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक आज के लिए इतना ही है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।